अभी तक आपने जितनी भी बड़ी लिस्टेड कंपनीज होती है उनके टॉप मैनेजमेंट को टीवी पे सुना होगा, उनकी बातें समझी होगी और आपको वहां से इनसाइट भी मिली है। पर अभी तक आपने एसएमई कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को बहुत कम सुना है। तो यहीं से एक आइडिया आया, क्यों ना हम लोग एसएमई कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से बात करना स्टार्ट करें और उस बात करी हुई चीजों को आपके सामने प्रेजेंट करें। पिछले 1 साल में आपको पता है, 2 साल में आपको पता है, जितना पैसा एसएमई मार्केट में बना है कहीं नहीं बना। तो अपॉर्चुनिटी तो है, पर एट द सेम टाइम रिस्क भी है, बिकॉज लिक्विडिटी वहां पे कंट्रोल रहती है। सारी चीजों को प्रेजेंट करने के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने का हम लोग प्लान कर रहे हैं, जहां पे एसएमई स्टॉक्स के टॉप मैनेजमेंट, स्पेशली जो अच्छी कंपनीज है, इंटरेस्टिंग कंपनीज है, उनको आप तक पहुंचाया जाए। आज ये वीडियो बहुत जुगाड़ के साथ शूट हो रहा है, मेरे पास टीम नहीं है, हम लोग रैंडमली सिर्फ एक कैमरा से शूट कर पा रहे हैं और एक माइक से शूट कर पा रहे हैं। बट हमारे साथ है काका इंडस्ट्रीज के सीएफओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक, जिनके पास आज के दिन शेयर होल्डिंग भी है। इनसे हम समझते हैं काका इंडस्ट्रीज के बारे में। जिनको नहीं पता, मैं बेसिक बता देता हूं। 56-58 में आईपीओ आया था, आज के दिन 210 के आसपास चल रहा है। 1 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए आईपीओ को, 1 साल कंप्लीट होंगे अगले महीने में। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका इन्वेस्ट आज फॉर कल की फैमिली में। सर यस, थैंक यू। सर, पहला क्वेश्चन मेरा बहुत सिंपल सा है। आप मुझे अपनी कैप टेबल और कितना प्रमोटर्स के पास है और क्या प्रमोटर्स का कोई स्टेक बेचने का प्लान है क्या, इस पे लाइट दीजिए ना। एज ऑफ नाउ 70% जितना प्रमोटर के पास है, बाकी पब्लिक के पास है। तो अभी तक तो कोई प्लान नहीं है कि कुछ सेल करें। सर, प्लान नहीं है सेल करने का मतलब क्या ये है कि 6 महीने नहीं है प्लान, 1 साल नहीं है? क्या माइंडसेट क्या रहता है जब हम होल्ड करने की बात कर रहे हैं? तो मेजर कैपेक्स जो अभी करना था कंपनी को, वो हो चुका है। तो नए पैसों की अभी ज़रूरत नहीं है, जो है वो बैंक और इक्विटी से हो सकता है। सो अभी तो जब तक नया कोई मेजर कैपेक्स नहीं करे तब तक कोई प्लान नहीं है। सो एज ऑफ नाउ 1-2 साल तक अब कुछ नहीं करेंगे। आज के दिन हमारी वैल्यूएशन 200 करोड़ 250 करोड़ के आसपास है। 300 करोड़ के आसपास। 300 करोड़ के आसपास है। हम लोग मेन लाइन पे कब तक जाने का प्लान कर रहे हैं और वो कब पॉसिबल हो पाएगा? सर, वो भी 2 साल है। आफ्टर 2 years वी कैन गो ऑन दी मेन बोर्ड। रफ आइडिया मुझे मार्केट कैप का बताओगे कि कब किस मार्केट कैप पे हम लोग हिट कर पाएंगे या किस प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट कर पाएंगे, और आज प्रॉफिटेबिलिटी के फिगर्स क्या है? सो आईपीओ के टाइम पे करीबन 7 करोड़ के आसपास हमारा प्रॉफिट मार्जिन था। एंड लास्ट ईयर हमने 170 करोड़ किया, उसके ऊपर हमने 13 करोड़ का प्रॉफिट दिया। 7.5% सेल्स करी, तो टर्नओवर किया। सो गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान है 250 करोड़ के आसपास का हमारा टर्नओवर होगा और सेम प्रॉफिट मार्जिन लाइन से होगा। सो दैट विल बी अराउंड 20 करोड़। एंड आफ्टर दैट 325 का नेक्स्ट ईयर का बजट है हमारा, मतलब टर्नओवर का प्रेडिक्शन है। सर देखो, प्रोजेक्शन सुनने में हमें बहुत अच्छे लगते हैं। हमें पता भी आपने एक नई फैक्ट्री डाली है जिसकी वजह से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारे सेल्स बढ़ जाएगी और प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन रहेगा। पर वो एक नया एरिया है हमारे लिए भी, जो हम फैक्ट्री लॉन्च करें। तो वहाँ पे क्या रिस्क हो सकते हैं फैक्टर्स जिसकी वजह से जो हम प्रॉफिट टारगेट कर रहे हैं, या तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाए या सेल्स कम हो जाए? सर, प्रॉफिट मार्जिन का चैलेंज इसके लिए नहीं, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी जो सेटअप था उस सेटअप को ध्यान में रखते हुए उसमें और क्या अच्छा कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया। तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी और इफ़िशियंसी बढ़ेगा, टाइम हमारा बचेगा। एंड देन नए चैलेंजेस इसलिए नहीं आ सकते बिकॉज इस बिज़नेस में हम करीबन 20 साल से हैं, तो इन एंड आउट सब पता है। उसके हिसाब से हमने फैक्ट्री हमारा बनवाया है और आगे जाके जो हमने फैक्ट्री में एडिशन किया है, तो वो एक कोई प्रोडक्ट में 2x है, कोई प्रोडक्ट में 3x है। तो ओवरऑल ये सब कैलकुलेशन और रिस्क लेके ही हमने फैक्ट्री को बनवाया है। इस कंपनी के बारे में मैं एक ऐड ऑन करता हूँ यहाँ पे। मुझे ये कंपनी इंटरेस्टिंग क्यों लगती है टू स्टडी, बिकॉज जिस समय इनका आईपीओ आया था ना, 7 करोड़ की रफली प्रॉफिटेबिलिटी थी और जो पी रेशियो था वो सिर्फ 11 का था। मतलब इन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए टेबल पे छोड़ा था। वो क्यों छोड़ा था और क्या वो आपके लिए पॉजिटिवली काम कर रहा है या नेगेटिवली? सर, पॉजिटिवली काम कर रहा है, मगर क्योंकि इन्वेस्टर को कुछ देंगे तभी तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो एंड हमारे लिए भी नया था कि इतने पीयर्स भी लिस्टेड है नहीं, तो प्रोडक्ट भी हमारे लिए मार्केट के लिए नया था, तो हमने भी इन्वेस्टर के लिए छोड़ा था कुछ। आज के दिन लिस्टेड पेयर्स कौन से और वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या वैल्यूएशन से, क्या प्रॉफिटेबिलिटी, कुछ आइडिया दो ना उस चीज़ पे। सर, एक ही लिस्टेड पीयर्स में है ढाबरिया पॉलीवुड करके। सो सेम प्रॉफिट मार्जिन से और सेम पी से अभी चल रहे दोनों, तो एक ही है कंपेयर करने के लिए। सर, मैं अभी अहमदाबाद आया ना, तो मैं देख रहा हूँ कि हमारी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है। क्या ये नेगेटिव नहीं हो सकता कि हमारा इतना एक्सपेंडिचर मार्केटिंग पे हो रहा है, और क्या हम लोग ये एक्सपेंडिचर कंटिन्यू करने वाले हैं? क्योंकि इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स, रात में मैं निकल रहा था एयरपोर्ट से, तो बढ़िया बड़े बड़े काका इंडस्ट्रीज़ लगा रखा है, बिल्कुल चमका रखा है। कितना बजट है मार्केटिंग का और क्या ये हमारे लिए नेगेटिव नहीं है?
सर ये पॉजिटिवली इसलिए है कि ये प्रोडक्ट का अवेयरनेस नहीं है। जितना जितना अवेयरनेस हमने गुजरात में और अहमदाबाद में क्रिएट किया है, इतना पैन इंडिया पे पीवीसी का कोई फर्नीचर भी कर सकता है और पीवीसी का सीलिंग हो सकता है, वॉल पार्टीशन हो सकता है, वॉल क्लेडिंग हो सकता है, एसपीसी फ्लोरिंग हमारा नया प्रोडक्ट है। तो ये जितना भी अवेयरनेस जब तक नहीं होगी तब तक ये होगा नहीं। और रही बजट की बात, तो ये वेल बजटेड है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के साथ कि ये सालों से हम करते आए हैं और इसी वजह से हमको अवेयरनेस की वजह से हमको टर्नओवर मिला है। कितना बजट है मार्केटिंग के ऊपर? हम रफली लास्ट ईयर हमने कुछ 7 करोड़ के आसपास टोटल हमारा बजट था, तो वो हमने पूरा किया था। इस साल भी करीबन इतना ही 7 करोड़ के आसपास हम स्पेंड करेंगे। सर एक बार वापस से इसको समझाओ। देखो 7 करोड़ हम स्पेंड कर रहे हैं, लास्ट ईयर हमारी 12 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 13 करोड़ की प्रॉफिट। 50% ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग बर्न कर रहे हैं मार्केटिंग पे। क्या ये मतलब कॉन्शियस डिसीजन है या ये हम और बढ़ाने वाले हैं? प्लस मार्केटिंग मैंने अभी तक आपकी, मैं अहमदाबाद आता हूँ मुझे दिखता है, दिस इज थर्ड टाइम जो मैं अहमदाबाद आ रहा हूँ। अहमदाबाद आते ही आपको दिखेगा कि ये चमक रहा है काका, बट मैं राजस्थान में मैंने कभी नहीं देखा इसको, मैंने नॉर्थ में कभी भी नहीं देखा, बहुत कम स्टेट्स में देखा है। तो क्या हम सिर्फ गुजरात सेंट्रिक मार्केटिंग कर रहे हैं या क्या क्या चल रहा है इधर? कुछ आइडिया दो ना सर। एक सबसे बड़ा हमारा जो हर्डल था वो था सप्लाई। हम सप्लाई नहीं दे पा रहे थे। तो अगर हम एग्रेसिवली अगर कहीं जाते भी हैं आउट ऑफ गुजरात, तो वेरी वेल हम वहाँ पे मार्केटिंग है, रेडियो के थ्रू करते हैं, वॉल पेंटिंग के थ्रू कर रहे हैं, बट एग्रेसिवली गुजरात जितना इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज हमारे पास सप्लाई नहीं था। थ्रू दिस फैक्ट्री वी कैन सप्लाई पैन इंडिया, जो भी अभी तक का जो डिमांड है वो हम कैटर कर सकते हैं। तो उसकी वजह से हमने सप्लाई रोकी, मतलब हमारी एडवर्टाइजमेंट रोकी हुई थी सप्लाई की वजह से। सो आगे जाके वो एग्रेसिवली हम पैन इंडिया करेंगे। इंटरेस्टिंग सर। तो गुजरात का कितना बड़ा मार्केट है इसका, पीवीसी का, और जो आप कर रहे हो सेगमेंट, इसमें कितना बड़ा मार्केट है? सर 60% हमारा सेल गुजरात में है। 60% सेल गुजरात? यस। और मार्केट का साइज कितना है इस मार्केट का? साइज इतना अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज़्यादा है, तो आप ऐसा कोई फिगर नहीं है बड़ा, मतलब ये तो जस्ट शुरुआत है। ये जो पीवीसी प्रोडक्ट का फर्नीचर है वो इंडिया के लिए शुरुआत है। आप देखोगे मेजोरिटी लोगों को यही पता नहीं होगा कि पीवीसी से फर्नीचर भी हो सकता है, सिर्फ डोर तक सीमित है। मेजोरिटी लोग को यही पता है कि वहाँ पे पानी का इशू है तो लगा दिया डोर, उससे आप फर्नीचर भी कर सकते हो और लॉन्ग ड्यूरेशन आपको टर्माइट प्रूफ मिलेगा, वाटर प्रूफ मिलेगा, लॉन्ग लास्टिंग है, वो कुछ होने वाला नहीं है, शाइनिंग उस ऐसा का वैसा रहेगा। तो वो बेनिफिट्स है सारे पीवीसी। अब मेरे को लग रहा है सर आप क्या फाइनेंस सीएफओ के साथ साथ प्रोडक्ट वाले बंदे हो, आपको प्रोडक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहे हैं मार्केटिंग और प्रोडक्ट्स में। जब तक टेक्निकल नहीं समझोगे, आप प्रोडक्ट को नहीं समझोगे, तब तक आप कॉस्टिंग कैसे निकालोगे? आई मीन चलो ना, मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा वापस फ्रेम करता हूँ। नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं हम लोग, अभी साउथ को छोड़ देते हैं, ईस्ट को छोड़ देते हैं, नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में मिला के ये कितना बड़ा मार्केट हो सकता है? मार्केट साइज कितना बड़ा हो सकता है? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? जैसे आप अभी 300 करोड़ कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मेरे 600 करोड़ के रेवेन्यूज हिट कर जाऊंगा मैं अगले साल ही, मतलब आप ऑलमोस्ट डबल करने की बात कर रहे हो अगले 2 सालों में। 1 साल 2 साल में, तो 2 साल में करने के लिए क्या इतना बड़ा मार्केट है भी, या ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केटिंग से डेवलप करेंगे और फिर बनेगा? नहीं, मार्केट है वो। इसका रीज़न ये है कि आज के दिन जो हमारे डीलर्स हैं वो मंथली हमको एक सेल्स का मतलब ऑर्डर देते हैं कि इतना हमको माल चाहिए। आउट ऑफ दैट 30 to 40% आई एम नॉट एबल टू कैटर, मतलब वो मैं छोड़ रहा हूँ, वो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। रीज़न कि फैक्ट्री नहीं था, सप्लाई नहीं था हमारे पास। तो ये तो हमको पता है कि डिमांड क्या है, और ये जो था वो सिर्फ 3 प्रोडक्ट का था। हमने जितने भी प्रोडक्ट्स ऐड किए, लेमिनेट्स ऐड किया, WPC लूवर्स ऐड किया, पैनल्स किया, सीलिंग का एक नया चालू कर रहे, SPC फ्लोरिंग चालू कर रहे, तो ये सारे प्रोडक्ट को मिला के इंडस्ट्री बहुत बड़ा है। और ये तो अवेयरनेस की वजह से लोगों को पता नहीं है कि फर्नीचर है नहीं। तो बस यही पॉइंट है कि जितना रूरल में जा सकता है, जितना मिड साइज इनकम में जा सकता है, ये डेफिनेटली ये बहुत बड़ा मार्केट। अब ना थोड़ा रिस्क की भी बात करते हैं, क्योंकि रिस्क भी होती है, हर इंडस्ट्री में होती है। तो आपके इंडस्ट्री में सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स क्या है, और आपके हिसाब से आपका सबसे बड़ा स्टार प्रोडक्ट कौन सा है? दोनों को कवर करते हैं। मतलब आप कह रहे हो कि आपके रेवेन्यूज डबल, प्रॉफिट डबल 1 साल में, जो बड़ा नंबर होता है कैटर। हम लोग 12 करोड़ 13 करोड़ पे, अगले साल हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 20 करोड़, ऑलमोस्ट 1.8x। सो उसमें कौन सा हमारा स्टार प्रोडक्ट हो सकता है और कौन से रिस्क हो सकते हैं? प्रोडक्ट की बात करें तो PVC प्रोफाइल, जो होलो PVC प्रोफाइल है, एंड मतलब हमारे मेजर 3 प्रोडक्ट्स हैं। उसमें से होलो PVC प्रोफाइल है, जो उसमें से फर्नीचर कर सकते हैं। WPC PVC एंड फोम बेस्ड जो हमारा शीट रहता है उससे भी बढ़िया फर्नीचर हो सकता है। एंड UPVC प्रोफाइल से विंडो बना सकते हैं।
तो आई थिंक स्टार प्रोडक्ट तो तीनों है मेरे, मतलब इक्वली चलेंगे। जो सेगमेंट अभी है मेरा कंट्रीब्यूशन जो है 60% मेरा होलो है, WPC 20% है, बाकी का UPVC एंड अदर प्रोडक्ट्स है। तो ये सेम आपके हिसाब से कंटिन्यू करेगा रेशियोज? कंटिन्यू करेगा और WPC एंड UPVC विल बूस्ट अप। और इसमें रिस्क क्या होगी, रिस्क फैक्टर्स? रिस्क फैक्टर वही है कि जब तक अवेयरनेस नहीं है तो जितने भी मैं आंकड़े लगा लूँ, अवेयरनेस क्रिएट नहीं होगी तब तक ये सेल्स इतना बढ़ेगा नहीं। तो बाकी इश्यू कोई है नहीं, बिकॉज प्रूवन प्रोडक्ट है, गुजरात में सालों से कर रहे हैं हम। तो मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ, मैं इनकी बातों से ये समझा हूँ कि रिस्क फैक्टर ये है कि जो हम मार्केटिंग में स्पेंड कर रहे हैं, अगर उसका कॉल टू एक्शन सही नहीं हुआ और वो इतनी अवेयरनेस नहीं हुई, तो वो यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर है जो मुझे समझ आ रहा है। आई माइट बी रॉन्ग, बट जितना मैं कॉन्वर्सेशन से बिफोर द कॉन्वर्सेशन या अभी समझ पा रहा हूँ, मार्केटिंग पे इनको स्पेंड करना ही पड़ेगा, बिकॉज अभी मार्केट डेवलप भी कर रहे हैं, अभी इतना डेवलप्ड मार्केट नहीं है। ऑल्दो प्रोडक्ट बहुत पुराना है बट बहुत लिमिटेड यूज़ के साथ था, ये लोग यूज़ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट। अमेजिंग। तो सर देखो, हम ना अगले एक साल की प्रॉफिटेबिलिटी तो आप नंबर दे रहे हो, हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दोनों क्या एक्सपेक्टेशन है, ताकि हम ट्रैक भी कर पाए कि जो आप बोल रहे हो वो ट्रैक पे चल रहा है या सिर्फ हवा हवा की बात है क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं। राइट सर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वार्टर के क्या एक्सपेक्टेशन है आपके? SME में हम हाफ ईयरली देते हैं नंबर्स। सो फर्स्ट हाफ में आपको शायद मिलेगा 25% लास्ट ईयर से मिलेगा प्लस, इतना ज़्यादा बूस्ट नहीं मिलेगा बिकॉज फैक्ट्री सेटअप हो रही है और थोड़ा इश्यूज चल रहा है, मतलब शिफ्टिंग में। सो सेकेंड हाफ विल बी गुड, मतलब जो है उसे डबल मिलेगा आपको। इंटरेस्टिंग। सो ये थी कॉन्वर्जेशन चिंतन भाई के साथ, जो CFO है काका इंडस्ट्रीज के। आई होप आपको मजा आया होगा। कुछ डिफरेंट कंसेप्ट है, आई नो ऐसा कंसेप्ट अभी तक आपने इस चैनल पे या और कहीं पे नहीं देखा होगा, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करो। चिंतन सर का भी प्रोबेबली वन ऑफ द इनिशियल इंटरव्यूज है, आपको इनका इंटरेक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। प्लस अगर आप चाहते हो कि आप भी अपनी कंपनीज के बारे में समझना चाहते हो कि क्या आप भी लिस्टिंग के लिए एलिजिबल हो, या क्या आप लिस्टिंग करवा सकते हो, या क्या इफ एंड बट हो सकते हैं, या लिस्टिंग कौन करवा सकता है, और बाकी डिटेल्स चाहते हो, तो आपकी कन्वीनियंस के लिए आई विल पुट डाउन अ फॉर्म इन द कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में आपको पहला फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करो। आई विल मेक श्योर कि टीम आपसे कनेक्ट करे और आपको प्रॉपर्ली गाइड करे कि किस तरीके से आप प्रॉपर्ली खुद का IPO लाने का भी प्लान कर सकते हो, बिकॉज ये मार्केट इंडिया में बहुत बड़ा होने वाला है। जितने नंबर ऑफ IPOs अगले एक साल में SME स्पेस में आएंगे, आई थिंक कहीं नहीं आएंगे। हैप्पी लर्निंग एंड वी विल सी यू वेरी सून। थैंक यू सर फॉर डूइंग दिस। थैंक यू।